आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन को बनाने के तरीके। तो हम एल्केन के बनाने के तरीके में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो अनसैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, या जैसे आपका एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है, जैसे आपका ये हो गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में, जैसे आप जिंक ओब्लिक HCl लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, या निकेल ओब्लिक पैलेडियम लेते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एल्केन में बदल जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास एल्काइन जो है, CH ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है, अगर आप इनका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर आप एल्कीन पे हाइड्रोजन को जोड़ते हैं वो भी आपको एल्केन देते हैं, और एल्काइन पे आप हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो वो भी आपको क्या देंगे, एल्केन देंगे। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अगर आप उनका रिडक्शन करेंगे तो वो क्या दे देंगे, आपको एल्केन दे देंगे। दूसरा जो तरीका है, अब कुछ नेम रिएक्शन बता रहा हूं। तो पहली नेम रिएक्शन जो है यहाँ पे है वो है वुर्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, जब दो सिमिलर एल्किल हैलाइड, ये पहला एल्किल हैलाइड हो गया है, और अगर इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ की जाए, सोडियम मेटल के साथ की जाए, तो ये एल्किल हैलाइड को ये भी RX हो गया है, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेटल का हैलाइड बाहर, NaX बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा आपका RR प्लस ऑफ NaX हो गया, ट्वाइस ऑफ NaX। तो इस रिएक्शन का नाम है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है कि जब दो सिमिलर एल्किल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एल्किल हैलाइड कैसे होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर, जब दो एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो एल्केन बनाते हैं, इसमें कार्बन की चेन डबल हो जाती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास हो गया है, मान लीजिए CH3Cl, इसके दो Na के साथ रिएक्शन किया, और ClCH3, तो मतलब दो मॉलिक्यूल, तो ये भी CH3Cl है, ये भी CH3Cl है, तो दो सिमिलर एक जैसे एल्किल हैलाइड हमने ले रखे हैं, और ड्राई ईथर हमने यहाँ पे ले रखा है, तो ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ से निकला, और इसने क्या बना दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसकी इस यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे this reaction is used to double carbon chain, ठीक है भाई। कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको डबल करना, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, प्रोडक्ट में आपके पास कितने हैं, दो कार्बन है, तो कार्बन की चेन क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो ये वुर्ज रिएक्शन हो गई। दूसरी जो रिएक्शन है वो इसी की जैसी रिएक्शन है, उसका नाम है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या कहा जी, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। और वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज और वुर्ज में क्या अंतर है, वुर्ज में आप क्या करते हैं, दो सिमिलर एल्किल हैलाइड लेते हैं, जबकि वुर्ज फिटिंग में आप दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं। वुर्ज फिटिंग में आप दो अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये दो अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं, और कंडीशन सेम है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaX निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा, R और R' प्लस ट्वाइस ऑफ NaX बना देगा। तो इस तरीके से वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, वुर्ज में आप सिमिलर एल्किल हैलाइड लेते हैं, वुर्ज में कैसे लेते हैं, सिमिलर एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वुर्ज फिटिंग में आप क्या करते हैं, वुर्ज फिटिंग में आप डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं। जैसे हो गया है आपका, हो गया है CH3Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस ऑफ Cl C2H5 हो गया। तो ये जब हो गया, ये CH3Cl है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका,
ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया है आपका, ये बन गया है आपका CH3 और C2H5। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वुड्स में सिमिलर एल्किल हैलाइड लेते हैं, वुड्स फिटिंग में दो अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं। तीसरी जो अगली जो नेम रिएक्शन है वो है आपके पास फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन आप देखेंगे तो आप यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेते हैं, सिमिलर भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। जिंक मेटल के साथ उनकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RR प्लस ऑफ ZnCl2। तो ये हो गई है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई है। तो ये 4 तरीके हो गया है। इनके अलावा हो गया है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, तब भी आप इनको बना सकते हैं, एल्कीन को बना सकते हैं। कार्बोनाइल, हाँ, अब हो गया है रिडक्शन ऑफ, अब रिडक्शन अब दूसरा तरीका है रिडक्शन। अब बाकी तरीके पे हो गया है रिडक्शन। तो रिडक्शन में सबसे पहले हो गया है, जैसे आप एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे, RX इसका रिडक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जिंक ओब्लिक HCl, क्योंकि ये रिडक्शन इजीली हो जाता है। तो यहाँ से HX बाहर निकल जाता है और ये क्या बना देता है आपका RH प्लस ऑफ HX बना देता है। जैसे एग्जांपल के बतौर CH3Cl है आपके साथ, आप इसके साथ H2 जोड़ते हैं, रिडक्शन करते हैं, थोड़ी तबीयत खराब है आजकल, बुखार है थोड़ा सा, तो HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3H हो गया प्लस ऑफ योर HCl हो गया। तो ये रिडक्शन हो गया है। आप एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करते हैं तो तब भी हो जाएगा ये। अगली रिएक्शन जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और OH हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब हो गया हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब एक चीज देखिए, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका हाइड्रोजन ऐड होता है, सही बात है, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करेंगे तो कैसे बाहर निकलेंगे, बतौर H2O के तौर पे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O बाहर निकल गए, जितने ऑक्सीजन है उतने क्या निकलेंगे, H2O बाहर निकलेंगे। अब क्या हो गया है, तो 4 हाइड्रोजन तो आपके यहाँ पे यूटिलाइज हो गए हैं, ठीक है जी। अब आपके पास ये हो जाएगा प्लस ऑफ R ऑफ CH3, तो टोटल 6 हाइड्रोजनों का इस्तेमाल हुआ। 6 कैसे हुआ, 4 यहाँ पे हुआ, एक इसके पास, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ये था और 2 हमने और ऐड किए, तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया है। तो अगर आप देखेंगे, आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, RCH, ये इसका रिडक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन, अब कितने हाइड्रोजन देखते हैं, एक ऑक्सीजन है तो एक H2O निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन वहां पे इस्तेमाल हुए और 2 हाइड्रोजन आपके साथ कहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे, यहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे। तो टोटल 4 हाइड्रोजनों का आपके पास क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो ये हो गया है इस तरीके से। अब एक आखिरी रिएक्शन है इसमें जिसको हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। एक चीज समझिए, सबसे पहले कार्बोक्सी, जैसे देखिए, जैसे आपके पास एक रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन, जब जैसे आप गर्मियों में कहते हैं कि हमको डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। डिहाइड्रेशन हो गया है लूज ऑफ H2O, किसी चीज का मैं किसी भी कंपाउंड में से H2O निकल जाना या H2O का निकल जाना, डिहाइड्रेशन। अब दूसरा हो गया है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, H2O का H2O के साथ रिएक्शन हाइड्रेशन होती है, रिएक्शन विथ H2O, H2O के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है आपका हाइड्रेशन है और ये क्या है, डिहाइड्रेशन है। उसी तरीके से डिकार्बोक्सिलेशन, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलेशन का समझते हैं, CO2 के साथ रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन और CO2 का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन। तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी आपके पास क्या हो,
कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड का क्या हो, सिल्वर सॉल्ट हो, ये हो गया है RCOONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हो गया। इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करते हैं, सोडा लाइम NaOH और CaO के मिक्सर को सोडा लाइम कहते हैं। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये दो Na2CO3 बाहर निकाल देता है यहाँ से, इतना सा। तो ये इसने और क्या बच गया, RH बच गया, प्लस ऑफ Na2CO3 हो गया है, CO3 हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे डिकार्बोक्सिलेशन होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करने पे, सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, रिएक्शन करने पे CO2 बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ CO2। इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या है, इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिक्रीज कार्बन चेन। देखो इंक्रीज करने के लिए क्या था, वुड्स रिएक्शन, और डिक्रीज करने के लिए क्या था, इंक्रीज करने के लिए क्या है, वुड्स, और डिक्रीज करने के लिए क्या है आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।